नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज आप थंबनेल देखकर आए होंगे और जैसा कि 8 जनवरी 2025 को आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम परीक्षा जो हुई है पूरी संपन्न हुई है। और परीक्षा देने के बाद हर किसी विद्यार्थी के अंदर एक डाउट रहता है कि यार कि कट ऑफ क्या जाएगी, हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है, हमारा नेट में हो रहा है या फिर जेआरएफ के लिए हो रहा है या फिर पीएचडी के लिए इत्यादि हो रहा है ना। ये हर किसी के इसमें संशय बना होता है। जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक हर किसी के इसमें डाउट रहता है और हर कोई ये जानने की कोशिश करता है यूट्यूब के माध्यम से कि कट ऑफ कितनी बन सकती है या फिर क्या बनने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, हर कोई अपना अनुमान लगाता है और हमने भी ये अनुमान लगाया है। जैसा कि हमने पेपर को देखा है उसी के बिहाफ पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो हम कट ऑफ आपको बताएंगे या कोई भी आपको कट ऑफ बता रहा है तो वो एग्जैक्ट एकदम सही नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे जा सकती है। लेकिन जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, मैं खुद भी इस परीक्षा को निकाल चुका हूँ एक दो बार, तो उसी के बिहाफ पे बताऊंगा। और पिछले मैंने बैक टू बैक 2-3 पेपर मैंने दिए हुए हैं। तो हम जो आपको एक अपना अंदाज़ा बताएंगे तो हो सकता है कि वो परीक्षा की दृष्टि से आंसर की या फिर हम बोलेंगे कट ऑफ की दृष्टि से वो एकदम सही जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, घबराना नहीं है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो भी यह बहुत अच्छी बात है, और पेपर अगर नहीं गया हुआ है अच्छा, तो आप जून के लिए तैयारी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य से आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको फिर बोलूँगा, पैनिक नहीं होना है। देखो, पैनिक हमेशा वो रहते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। बॉर्डर पे कहने का मतलब है वो कि जो नेट के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंचा हुआ है। जैसे कि मान लो कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो बिल्कुल बॉर्डर पे है कि वहाँ से अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, तो वो लोग पैनिक रहते हैं। जो जेआरएफ के बॉर्डर पे बैठे होते हैं वो थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, है ना। लेकिन जिसका नहीं होने वाला होता है उसे पहले से पता रहता है। और जो जिसका सेफ जोन रहता है, जैसे नेट में भी कुछ हर किसी का एक सेफ जोन होता है हर कैटेगरी का, तो वो भी सेफ रहता है। उसे पता है अभी जेआरएफ मेरा होना नहीं है, नेट में मैं सेफ हूँ। लेकिन जिसके नेट में अच्छे नंबर होते हैं वो जेआरएफ के लिए कंफ्यूज रहता है ना। और जेआरएफ में जिसके भी एवरेज रहते हैं, जैसे कि मान लो जैसे 90 से 95 से 100 के बीच में चल रहे हैं, तो वो कंफ्यूज रहेगा कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल कैटेगरी में 95-98 से 100 के आसपास है तो वो थोड़ा सा टेंशन में चलेगा, यार जेआरएफ होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्न की तरफ। और आपकी जो मैंने बताई हुई है इस तरीके से देखो, हम सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम रुक जाओ 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। हम करेंगे हिंदी साहित्य की कट ऑफ देख रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारी सारी कैटेगरीज में आ जाए, ठीक है। ये देखो, मैं इतना कर लेता हूँ। और सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात, आप एक चीज़ को जान लीजिए। सबसे पहले क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखो, ये जो भी कोई भी कट ऑफ आपको बताएगा वो एक अनुमानित कट ऑफ होगी। हमारी भी अनुमानित कट ऑफ रहेगी, जैसे कि हमने इस बार भी करा है, पिछले बार भी किया है। तो उसी के हिसाब से हम अपना कट ऑफ सोचते हैं और पेपर को देखते हैं, पेपर के प्रश्न को उसी के आधार पर हम बनाने की कोशिश करते हैं और पिछले 1-2-3 साल की कट ऑफ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, नेट की मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नेट और जेआरएफ लिखा है। थर्ड कैटेगरी पीएचडी भी होता है, लेकिन पीएचडी में आपको खुद बता रहा हूँ, अपना अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एज ए सिर्फ पीएचडी के लिए हो रहा है, नेट और जेआरएफ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, कोशिश आपको करनी चाहिए कि नेट और जेआरएफ मिले, क्योंकि जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ना। तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका सिर्फ पीएचडी में हुआ है तो आप पीएचडी करने पहुंच जाओ। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मत करो, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि करो ही करो। मैं कोशिश ये करूँगा आपको बोलने के लिए कि आप नेट जेआरएफ करो पहले। नेट वालों को बोलूँगा जेआरएफ के लिए जाओ, तब जाकर आप पीएचडी की तरफ बढ़ो। अदरवाइज़ आपकी एज बढ़ रही है, समय कम है, तो आप फिर पीएचडी की तरफ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी नेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो नेट में आप कम से कम एक चीज़ याद रखें, 90 प्लस आप नेट के लिए बना के रखें। जनरल कैटेगरी में नेट 90 प्लस रखें, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो समथिंग रखें 84। ये प्रश्नों की संख्या है, ये नंबरों की संख्या नहीं है, ये प्रश्नों की संख्या है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। तीसरी कैटेगरी आती है ओबीएस की, ओबीसी की, सॉरी ओबीएस जो बोल रहा हूँ, माफ़ करना। ओबीसी की आती है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती है हमारी ओबीसी। ओबीसी में जो प्रश्नों की संख्या नेट के लिए जाएगी वो जाएगी 82 प्लस, ठीक है। 82 प्लस आप मान के चलिए कि इतनी जानी ही जानी बनती है, क्योंकि जो पेपर है, क्योंकि पेपर जो है हमारा पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है।
सेकेंड यूनिट का अच्छा आया हुआ है। व्याकरण के काफ़ी अच्छे सवाल आए थे, व्याकरण के सवाल हर किसी ने सही किए होंगे। और जो साहित्य दूसरी यूनिट है वो भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं, है ना। छठी यूनिट से 10 यूनिट तक के जो प्रश्न भी बने हैं वो कोर्ट वाले भी क्या है कि वो लिए हुए पंक्ति है कि ये किस उपन्यास की, किस नाटक की है, तो वो भी एकदम छठ में आ जाती है, छटने में आ जाती है, निकल जाती है। दिक्कत कब आती है? जब उसको सीरीज में लगाने के लिए आ जाता है, कविताओं से सीरीज आ जाती है ना, तो वहाँ से प्रश्न में हमें थोड़ा सा दिक्कत बनती है। तो प्रश्न सीधे सीधे ही बने हैं ज़्यादा, बहुत घुमा फिरा के प्रश्न नहीं बने हैं। एससी कैटेगरी में आप एवरेज मान के चलिए 73 से 74 प्लस मान के चलिए नेट की, ठीक है। अब एसटी कैटेगरी में हम बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में जाएगी नेट की 70 प्लस। ये आप मान के चलिए कि जनरल में 90 प्लस, EWS में 84 प्लस, OBC में 82 प्लस, SC में 73 या 74 के समथिंग आपकी नेट की जाएगी ही जाएगी। ST में जाएगी 70 क्वेश्चन से ऊपर कट ऑफ, ठीक है। क्वेश्चनों की बात चल रही है, नंबरों की बात ये नहीं चल रही है। आप इसमें 2 जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो आपका नंबर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल की JRF से, तो 100 प्लस, कम से कम आपको कितना रखना है, 100 प्लस नंबर होंगे तब आपका एक सेफ जोन जाएगा दोस्तों, ठीक है, 100 प्लस में। अब EWS की हम बात करेंगे, जो 10% वो वाले होते हैं, तो उनके लिए हमने मान के रखे हैं 95। अब होता क्या, कई लोग इसमें से 8 या 10 बढ़ा देते हैं, 8 या 10 बढ़ा देते हैं, 8 या 6 10, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि 10 नंबर या 5 क्वेश्चन से ऊपर जाएगा तो ये कट ऑफ JRF में बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को आप नोटिस रखना, नोट रखो अपने दिमाग में कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो मतलब वैसे मैं 90 क्वेश्चन 90 प्लस या फिर 10 नंबर हमने बढ़ा दिए तो वो JRF ले हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन बढ़ा के चल रहा हूँ मैं 10, ठीक है ना, क्योंकि अंतर जा रहा है नेट और JRF में, क्योंकि नेट में अच्छी खासी संख्या जा रही है हर बार और JRF के लिए बहुत कम चुनिंदा लोग जाते हैं, इसीलिए JRF की जो होती है कट ऑफ और ज़्यादा ऊपर चले जा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं OBC की। OBC में हमने बना के रखा हुआ है 92 को, 92 प्लस, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में आप कम से कम नहीं भी तो 86 या 87 क्वेश्चन, इतना तो आप मान के चलें, इससे ऊपर ही जानी है, ठीक है। पिछले बार की आप देखेंगे तो पिछले बार की भी इससे ज़्यादा ही गई हुई है, ठीक है। इतना तो मैं भी कंफर्म बोल रहा हूँ, 87 86 87 आप मान के चलिए JRF के लिए। अब हम बात करते हैं ST की। तो ST में आप 80 प्लस में आप 80 प्लस 81 प्लस में हम बोल सकते हैं कि JRF की रेस में वो जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ कट ऑफ है, किसकी है, ये हिंदी साहित्य वालों की है। ये किन की है, तो हिंदी विषय की मैंने ये कट ऑफ बताई है, जिनका पेपर कब हुआ है, 8 जनवरी 2025 को हुआ है संपन्न। तो दोस्तों ये कुछ मैंने अपने अनुमान से लगाया है और ये अनुमान मुझे लगता है, मैं जितना अपना अनुभव रखता हूँ, क्योंकि मैं भी इस परीक्षा को 2 बार दिया हूँ, है ना, दोनों बार क्रैक किया है, कभी भी मैं इसमें नहीं रहा। और जो मैंने अपने पेपर में भी सोचा कि इतनी कट ऑफ जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उतना ही रहा था, क्योंकि चाहे UGC नेट हो तो उसका चाहे मैंने 2 ही बार पेपर दिया हो, लेकिन अदर एग्ज़ाम में काफ़ी अनुभव रहा है, तो उसी के आधार पर ही मैंने ये कट ऑफ दोस्तों बनाई हुई है। EWS की बात करें तो 84 और 95 रखा हुआ है मैंने, 82 से ये 92 के बीच में रखा हुआ है। SC कैटेगरी में 73 74 में आप नेट का समझ लीजिए, 86 से 87 नंबर में आप JRF की तरफ जा सकते हैं। ST की हम बात करेंगे तो 70 और 80 मैंने रखा हुआ है दोस्तों। उम्मीद है कि आपके इतने प्रश्न सही जा रहे होंगे, और अगर कुछ प्रश्नों में गड़बड़ी होगी जो कि आंसर के आने के बाद होगी, तो दोस्तों वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस प्रश्न में आपको आगे आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कट ऑफ अच्छा लगा होगा, और अगर ये आपको कट ऑफ अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको फिर बोल देता हूँ कि अगर आप हिंदी साहित्य से जून की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मेन चीज़ आपकी कट ऑफ ही है, और आप लोग देखिए आपके प्रश्न कितने बन रहे हैं।
हर किसी को देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप किसी से भी पेपर के बारे में पूछोगे तो नॉर्मली पेपर के बारे में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्हें हर किसी को 25 से 30 प्रश्न ही याद होते हैं, 25 30 35 मान लेते हो, चलो 30-35 प्रश्न याद होते हैं। उसी के आधार पर वो पूरा पेपर को सेट कर लेते हैं अपने माइंड में कि पेपर तो ऐसा आया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता, जो हमें 30-35 प्रश्न याद हैं उसी के आधार पर हम सोच रहे कि पेपर तो बहुत ईजी था, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाकी के प्रश्न हमारे छूटे हैं, जो हमें याद नहीं रह पाए, उसका कारण समझ रहे हो तुम? याद क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि वो असमंजस वाले प्रश्न थे और हम ऐसा बोलते कि पेपर बहुत इजी था, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नेट का एग्ज़ाम है वो हल्का कभी नहीं आता है ना, कि गए और यूं दे के आ गए, है ना, जो कि चुटकियों में निकाल देंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 6-6 महीने साल भर अच्छे से रगड़ते हैं बच्चे, उसके बाद भी वो उनसे जब पूछो तो उनको पता नहीं रह पाता, अरे यार कौन सा क्वेश्चन आया था भाई, कौन सा क्वेश्चन आया था, ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो 30-35 प्रश्न के आधार पर ही हम क्या करते हैं, पूरे पेपर को जज कर देते हैं कि पेपर तो बड़ा इजी था, पेपर ऐसा था, पेपर वैसा था। जब आंसर की आती है और जब हम एग्जाम हॉल से भी बाहर निकलते हैं तो हमें लग रहा होता है पेपर बहुत ईजी है, और जब घर आके हम उन टिकों को देखते हैं, अरे मैंने तो ये लगाया था, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अरे ये तो गलत हो गया, अरे ये तो गलत हो गया। जैसे ही एग्जाम से हम निकलते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर तो हमें पेपर के आंसर सही लग रहे होते हैं, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गाड़ी में बैठेंगे दूसरा क्वेश्चन गलत मिलेगा, तीसरा घर में आते चौथा पांचवा, घर देखते देखते हमें लगने लग जाता है कि अरे यार हमें तो कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो मुझे आते थे लेकिन मैंने क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो वो आपके साथ ही नहीं हो रहा है दोस्तों, वो हर किसी के साथ हो रहा है। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि 150 प्रश्न में मैंने इतनी कट ऑफ क्यों बना दी। उसका कारण क्या है कि जैसी गलती आप कर रहे हैं ना वैसी गलतियां और भी करते हैं, और हर कोई विद्यार्थी हल्का फुल्का गलत करके आ ही जाता है, जो उन्हें आता भी होगा। और ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में या प्रश्न में ऐसा हुआ होगा कि जो हमें आपको आता होगा लेकिन आपसे वो क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया है ना, हुआ होगा पक्का। आप खुद से पूछिए, आप खुद बोलेंगे कि यार एक दो क्वेश्चन हाँ सर हमें आते थे लेकिन वो गड़बड़ हो गया, या फिर वहाँ पे क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है एग्जाम हॉल के अंदर, है ना, तो वो चीज़ हमसे भी गलत तो हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हिंदी साहित्य से अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी यूनिट के व्याकरण के काफ़ी अच्छे प्रश्न बने थे दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।